प्रतिदिन ये बात क्लियर हरियाणा के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। लोग इस बात को भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट खसोट और झांसे की गारंटी है। कांग्रेस के पास और कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस एक ही गारंटी दे सकती है, लूट की और झूठ की और झांसे की। ये गारंटी कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार का इनका झूठ का पत्थर इन्होंने जारी किया, झूठ का पुलिंदा उतारा, उसके बाद इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके जो विधायक हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं वो प्रदेश के लोगों के सामने आई है। एक ने कहा, हुड्डा साहब ने तो बोल दिया कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरा हिस्सा 2000 का है। और गन्नौर के विधायक बोलते हैं हम हिस्सा बांट करके देंगे। ये लूट की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं है, ये लूट की गारंटी है कि हम अपने विधायकों को पहले ही तैयार कर लें कि आपने जो 2014 से पहले युवाओं का शोषण होता था और उनको नौकरी पैसे के ऊपर मिलती थी। अभी एक बुजुर्ग ने कहा आपने रिकॉर्ड करना चाहिए था उसका। मैं पूछ रहा था कि पहले किसी को नौकरी मिली, यहाँ 4 बच्चों को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के मिली। तो मैंने पूछा कि 2004 से 14 तक 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, क्या किसी बच्चे को नौकरी मिली है? कहने लगे कि टैची से पहले मिलती थी, परंतु हमारे गांव में टैची से भी नहीं मिली। परंतु ये हिस्से की बात कर रहे हैं। ये प्रदेश को फिर लूट खसोट की तरफ ले जाने का इन्होंने मन बना लिया है। परंतु हरियाणा की जागरूक जनता है, ना लूटने देगी, ना इनको झूठ का चलेगा, ना इनका झांसा चलेगा, और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम 8 तारीख के बाद हरियाणा की जनता करेगी। हुड्डा अलग सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री के। शैलजा कह रहे हैं कि अभी बात दूर की नहीं है, हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। शैलजा नाराज रहेगी। देखिए, शैलजा को अपमानित किया। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे भराना कांड हुआ। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों को ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब शैलजा की बारी है, समझाना चाहिए शैलजा को भी जल्दी। आपके कैंडिडेट को किसानों ने घेर लिया ट्रैक्टर से, उनको पुलिस ने लाठीचार्ज करके बाहर निकाला। किसान विरोध अभी भी कर रहे हैं। कि ये कांग्रेस किसान विरोध नहीं कर रही। किसान जत्थेबंदियों ने उनको कहा कि आप गलत कर रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस 8 तारीख के बाद बाहर जा रही है। पीड़ा तो होगी नहीं। अब तो किसी न किसी का नकाब पहन करके उन्होंने सड़कों पर खड़ा होना है। अब वो किसानों का नकाब पहन करके वो किसानों को भी बदनाम करना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी। घोषणा पत्र के बाद बीजेपी मजबूत है। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। धन्यवाद। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी जो सरकार है वो तीसरी बार बनने जा रही है, ऐसा कहना है यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं और गांव में जा कर के विभिन्न मुद्दों पे जो उनका विजन है उस पे बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दूर दराज जो गांव में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और लोग उनके स्वागत में फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे वो बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम युवाओं को रोज़गार देंगे। करीब 2 लाख रोज़गार के बारे में युवाओं को वादा कर रहे हैं और बहुत सारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है वो बेहद दिलचस्प है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आए थे यहाँ पे। उन्होंने 2-3 जगह जिंद में, करनाल में और भी कई जगहों पे अपनी सभाएं की और उन्होंने बताया कि
जो सनातन धर्म है, जो हिंदू है, वो किस प्रकार से राजनीति में और लोकतंत्र में अपने आप को पेश करे और कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आने वाले समय में उनको वोट करना चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार, अभी आप हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में देख रहे हैं। इस समय हम कुरुक्षेत्र में हैं और अलग अलग गांव में जाके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अलग अलग आप कार्यक्रम देख रहे हैं। वो जो भी अपनी बातें रख रहे हैं, लोगों के बीच में कितना जनता का विश्वास है ये आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से धीरे धीरे चुनावी सरगर्मी को बढ़ाया है यहाँ पे, वो देखना बहुत मायने रखता है। और बहुत सारे लोग भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करें कि अभी जो चुनावी माहौल है वो किस प्रकार का है। सर, क्या नाम है आपका? विकास नाम है सर मेरा। विकास जी, अभी क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, चुनाव की अगर बात करें तो लाडवा विधानसभा की अगर हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी एक तरफा इलेक्शन निकालने वाले हैं जी। और अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो एक बार फिर हरियाणा में भाजपा की सरकार ही बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? रामकरण जी। रामकरण जी, एक बात बताइए, अभी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चुनाव की वजह से बढ़ गई है या कोई और कारण है? नहीं, चुनाव के कारण भी गर्मी बढ़ गया। सीएम साहब की खुशी में भी गर्मी में खड़े देखो आप बाहर। अच्छा, इतनी गर्मी में खड़े लोग। एक बात बताइए, आपके यहाँ चुनाव में अभी क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप लोग आने वाले समय में वोट करने वाले हैं? कोई मुद्दे नहीं आए जी, सारा काम बढ़िया चल रहा है। सीएम साहब जिंदाबाद। सीएम साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? लाभ सिंह जी। एक बात बताइए कि अभी हम अलग अलग मुद्दों पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पे जाकर के वोट करने वाले हैं? हम विकास के मुद्दों पर ही सबसे वोट मांग रहे हैं जी। सबका साथ सबका विकास जी। तो हमारी सरकार ने जो बीजेपी की सरकार है तो हर मुद्दे को हर वर्ग के लिए सबका समाधान करने की कोशिश की। जी। क्या नाम है सर आपका? आकाश गुप्ता जी। एक बात बताइए, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना पर्ची खर्ची के हम इस बार रोजगार के बारे में सोच रहे हैं और बिल्कुल लोगों को गारंटेड रोजगार दिया जाएगा। तो जो यहाँ का युवा है वो किस प्रकार से इस बार के चुनाव में भाग ले रहा है? 101% सही है जी बात के, बिना खर्चा बिना पर्चा। हाँ, जो नौकरी मिली रही, रोजगार मिले ना, 101% सही है। सीएम साहब जो बात करे, क्योंकि मेरे गाँव के भी बहुत से गरीब परिवार थे जो कि खर्चा नहीं दे सकते, फिर भी उन्होंने रोजगार मिला। हम तो जी इस चीज़ को देखते हुए तन मन और धन से सीएम साहब के साथ हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सीएम सैनी जिंदाबाद। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मंगाराम। थोड़ा सा बहुत धीरे बोल रहे हैं आप। मंगाराम जी। अच्छा अच्छा, खाना वाना खा के आए कि नहीं? एक बात बताइए, क्या इस बार आपका चुनाव का माहौल क्या है यहाँ का, हरियाणा का? बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है। क्या नाम है ताऊ? ब्रह्म सिंह। ताऊ, घड़ी तेज आवाज है आपकी, क्या माहौल क्या है चुनाव का? आवाज की तेज रही। अच्छा, जो बुढ़िया ने सम्मान दे रहे हैं हम उसके साथ हैं। जो बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हैं आप उसके साथ में हैं। बहुत सारे अलग अलग गांवों से, सुदूर गांवों से लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि माला लेकर के अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वागत में लोग खड़े हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और उनके मुद्दों पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करेगी वो आप देखेंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जाएं, लोगों से बातचीत करें और आपको बताएं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस लेवल की परिस्थितियां हैं और कौन कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिन पे अभी बात करने की बेहद आवश्यकता है। सर, क्या नाम है आपका? बहुत धीरे बोल रहे हैं। माला लेकर के खड़े हैं मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? क्या क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में अपने यहाँ? चुनाव अच्छा है। क्या नाम बताओ जी? क्या माला लेकर के तो खड़े हैं जी। चुनाव का क्या माहौल है? उसका बढ़िया माहौल है जी। जी, बहुत बढ़िया। जीतेंगे जी। सभी लोगों का ये कहना है कि बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत सारी महिलाएं जो है वो अपने अपने घरों से लोग आई हैं और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे युवा हैं और भी बहुत सारा कार्यक्रम जो है वो आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। हरियाणा के लोग लोकतंत्र का पर्व और विधानसभा चुनाव में इस समय बहुत व्यस्त हैं। जिस प्रकार से चुनाव की सरगर्मी एक एक दिन बढ़ती जा रही है वो आप ग्राउंड जीरो से इस न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चढ़ती हुई गर्मी को, चुनाव की परिस्थितियों को आपको बताएं और आपको बताएं कि किस प्रकार जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के में सभी जो लोग हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे जो है वो आने वाले समय में वो वोट करेंगे।
आने वाले 5 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो 10-12 दिन जो बाकी है, इनके बीच में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बहुत तेजी से गांव में, शहरों में और अपने वोट के लिए लोगों के बीच में जा रही है, अपने मुद्दों पे बात कर रही है और जो सरकार ने किए हैं उन कामों को गिना रही है। सबसे जो बड़ी बात है वो आज यमुनानगर में गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो सरकार बनानी है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, उसके लिए बहुत कुछ लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जा करके गांव के लोगों से बात करें और आपको बताएं कि जो आम आदमी क्या नाम है सर आपका? वो क्या सोचता है। दीप सैनी जी, क्या बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के माहौल के बारे में और चुनाव के बारे में? आज हरियाणा मुंह में लगा, थोड़ा सा नजदीक लगा के बताइए। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर है जी। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए बहुत अच्छे फैसले लिए जी, और उन फैसलों की वजह से आज सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के लिए लाइनें लगी रहती थी, आज घर घर पूछ के बेल मार के सिलेंडर देते हैं। युवाओं के रोजगार है जी जी, लोग लाइन में लगे रहते थे, नेताओं के पीछे घूमते थे जी। आज घर बैठे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको घर बैठे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो हरियाणा गवर्नमेंट ने दी हैं, हर घर में काम, हर कहीं सड़कों का काम है, गाँव का काम है, तो आज ऑटोमेटिक सिस्टम से वो आगे बढ़ रहा है। कैसे लग रहा है माहौल हरियाणा में, कैसा बदल रहा है, या आप अपनी सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है इस समय को हरियाणा में? इस टाइम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पे सबसे आगे है, जीतने की स्थिति में है। और नायब सैनी जी यहाँ से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। एक तरफा अभी चंद ही मिनट में जनता आपके बीच में नायब सैनी माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे श्री हैं। नायब सिंह सैनी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। जब भी वो आपके बीच में पहुंचे तो सभी ओबीसी समाज से उपस्थित साथी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद।